वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कह लो आइडेंटिटी बता देता हूँ। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब हमें क्या दिया गया होता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। ठीक है, तो अगर ये आपका इस फॉर्म में एक्सप्रेस है तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, और अगर इस फॉर्म में है तो आप इसको इस फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हो। देन अगला हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ये दो आइडेंटिटी आपको समझना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। ठीक है, तो दोनों में सेम चीज़ है, इस फॉर्म से इसमें इंटरचेंज और इसमें से हम इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और a b आपको यहीं से मिल जाएगा, उसी का होल क्यूब है, और a माइनस बी आपको यहाँ से मिलेगा तो उसका होल क्यूब है। तो हमें थोड़ा इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 कह लो सॉल्व कर रहे होंगे, पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 1 हमें दे रखा है कि 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मैं इसको चेंज करके 8a क्यूब को आप लोग चेंज करके 2a का होल क्यूब नोट कर सकते हो, बी क्यूब को हम लोग बी क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हम लोग क्या कॉमन ले पाएंगे, तो हम लोग कॉमन ले पाएंगे यहाँ पे 6ab, यानी ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2a और यहाँ पे आपका बचेगा b। तो हमें क्या मिल गया, हमें जैसे मैंने बोला था ना कि ये जो आपका a प्लस बी आ गया इसी का होल क्यूब का फार्मूला है, बट थोड़ा सा इसको हम लोग और सेट कर लेंगे। तो हमें क्या मिल गया, 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6a को हम लोग 6ab को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 2a इंटू में b, यानी 2a प्लस बी। तो आपको ये क्या मिलेगा, 2a, ये पूरा फार्मूला किसका बन गया, 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन, 2a प्लस बी का होल क्यूब। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 में हम बच्चों को दे रखा है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो अगेन 2a का होल क्यूब है, ये माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे हम माइनस 6ab कॉमन लेंगे तो 2a माइनस बी आ गया। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो कुछ फार्मूले में हमें 3ab लाना है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी एंड 2a माइनस बी। तो देखो इसी का होल क्यूब है ये आपका, 2a माइनस बी का होल क्यूब हो गया सॉल्व। ये था क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3। पहले आप लोग ये पार्ट 3 को खुद से ट्राई करें, और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप एक बार सॉल्यूशन को डिटेल में समझें। तो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 में हमें दिया है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 यानी कि 3 का क्यूब माइनस 125a क्यूब यानी कि 5a का क्यूब है ये आपका। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन कर पाएंगे, तो आप इनका SCF ले लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या ले लो, SCF। किसका SCF लोगे, तो 135 एंड 225 का HCF। अगर नहीं समझ पा रहे हो कि हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, बट अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया है तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 45a आपका कॉमन मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3 माइनस 5a। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये तो ये इसी का होल क्यूब फॉर्म होने वाला है। अगेन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3a क्यूब 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में 5a 3 माइनस 5a। तो ये क्या होगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में देखेंगे आप लोग तो ध्यान से, तो आपको क्या दे रखा है, तो 64a क्यूब दिया है माइनस 27b क्यूब दिया है माइनस 144a स्क्वायर b दिया है प्लस 108ab स्क्वायर दिया है। तो थोड़ा सा बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये किसका क्यूब है, 4a का होल क्यूब है।
ये किसका क्यूब है, तो -3b का होल क्यूब है। यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा, तो हमें कॉमन मिलेगा यहाँ पे 36ab, तो ये क्या बचेगा 4a, और यहाँ पे आपका बचेगा -3b। तो फाइनली किसका क्यूब बन गया, तो 4a - 3b का होल क्यूब। अगर आप चाहें तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू में 4a इंटू में 3b, मन करे तो। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें दिया है 27p³ -1/216 -9/2p² + 1/4p। तो 27p³ क्या होगा, 3p का होल क्यूब -1/6p का होल क्यूब। देखो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो किसका क्यूब है, मानो आपको नहीं पता है कि 216 किसका क्यूब है, तो आप इसका करो फैक्टर। तो जब इसको 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 108, अगेन 2 से डिवाइड करोगे मिलेगा 54, अगेन 2 से करोगे 27 आ जाएगा, अगेन 3 से करोगे 3 आ जाएगा, अगेन 9 आएगा, 3 से 3 और 3 से 1। देखो 2 के 3 पेयर बने हैं और 3 के 3 पेयर बने हैं, मतलब जाहिर सी बात है 2 इंटू 3 का होल क्यूब आप लिख सकते हो। तो किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे अगर पता नहीं है तो। देखो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिलेगा, अब थोड़ा सा हमें सोचना है कि यहाँ पे हम कॉमन क्या ले पाएंगे। देखो सबसे पहले तो कॉमन आप p कर पाओगे, p आपको इजीली कॉमन मिलेगा और 2 मिलेगा, तो 1 आपको कॉमन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो 1/2p आपको कॉमन मिलेगा, 1/2p। इसको हम लोग इजीली कॉमन ले पाएंगे 1/2p, बट इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो देखो आपको यहाँ कॉमन क्या निकालना है, कॉमन निकालने का थोड़ा सा आपको तरीका यहाँ समझना पड़ेगा ध्यान से। पहले दोनों में तो p कॉमन है, p कॉमन मिल गया दोनों में, और दोनों में 2 कॉमन मिल गया, तो p/2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं। और आपको एक आइडिया यहाँ से मिल रहा है बेसिकली कि a आपका 3p है और b आपका 1/6 है। तो अब देख लो ना, 3ab लिखना होता है, तो 3 इंटू में 3p इंटू में 1/6, तो आपको कॉमन फाइनली क्या मिल जाना है, 3p/2 आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ 3p/2 आप कॉमन करेंगे और लिखना क्या है, तो बचेगा क्या 3p - 1/6। थोड़ा सा दिमाग लगा के भी ऐसे कर सकते हो। तो ये आपका क्या बन गया, 3p - 1/6 का होल क्यूब। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियो आप बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे इस चैनल पे आपके होने वाले एग्जाम्स, क्वार्टरली एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड पीरियोडिक टेस्ट, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस डे बाय डे पोस्ट किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ सिंपल क्वेश्चन पेपर भी पोस्ट किया जा रहा है। उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।